हमें क्या यार किसको नहीं पता, सबको पता है केचप नहीं है, लग्जरी आइटम है, इसके ऊपर टैक्स हो गया, जो सेल्स टैक्स है 25% हो गया। सिर्फ इस पे ही नहीं बल्कि आपकी बाथरूम किचन की एक्सेसरीज पे, शेविंग आइटम्स पे, कॉस्मेटिक्स पे, जूसेस पे, फर्नीचर पे, आपकी डॉग और कैट फूड के ऊपर और इस तरह की बहुत सारी और चीजें जिनके ऊपर टैक्स बढ़ गया। मतलब पहले तो हमें लगता था कि जो जीएसटी इंक्रीज हो रहा है शायद सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे हो रहा है, जो आपकी डेली यूज की इतनी ज्यादा नहीं होती, वो बाकी प्रीमियम आइटम्स होती हैं। लेकिन टिश्यू पेपर और ये केचप जैसी चीज प्रीमियम समझ नहीं आती। इस वक्त में ऐसे लगता है कि सिर्फ पानी और रोटी ही नॉन लग्जरी आइटम है कि वही आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए, उसके अलावा तो सब कुछ लग्जरी है। और इसी तरह बहुत सारी चीजों के ऊपर टैक्स है वो 25% हो गया। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा कि किन किन चीजों पे हुआ है। तो मैट्रेस और स्लीपिंग बैग्स वगैरह जैसी चीजें हैं, इवन पास्ता लग्जरी आइटम है आज से, और उसके ऊपर आपने 25% टैक्स देना और आप नहीं खा सकते। और जो शैम्पू है उनकी जो प्राइस है उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ जाएगा, सनग्लासेस के ऊपर भी बढ़ गए, ट्रैवलिंग बैग्स के ऊपर भी बढ़ गए, टमाटो केचप्स और इस तरह की बहुत सारी सॉसेज हैं उनके ऊपर भी टैक्स बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली इसका एंड इफेक्ट जो आएगा वो सिर्फ आप केचप खरीदेंगे तो आपको महंगा नहीं पड़ेगा, कि आप जब खाना वगैरह लेंगे तो क्योंकि जो फास्ट फूड है इवन कॉन्टिनेंटल कुजीन्स भी है उनके ऊपर केचप तो होता ही होता है। तो फिर उसका मतलब है कि उनकी प्राइस भी ऊपर जाएगी। सिर्फ इसकी नहीं बल्कि जो गाड़ी है, जो कि पहले हम सुनते थे कि डॉलर की वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, पहले सीबीटी और फिर जीएसटी 1% दोबारा बढ़ गया था, तो सिर्फ 1% जीएसटी इंक्रीज होने से लाखों में प्राइस इंक्रीज आ गई थी। लेकिन अब जीएसटी सीधा 7% बढ़ गया, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे 7 गुना प्राइस इंक्रीज ऊपर जाने वाली है। पहले तो जीएसटी सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ था और हमने देखा था कि प्राइसेस जो थी ना गाड़ी की वो 2-3 लाख ऊपर चली गई। अब जो जीएसटी इंक्रीज हुआ है वो 18% से सीधा 25% पे चले गया, मतलब 7% तक इंक्रीज आ गया। तो पहले जो आपने 1% में इफेक्ट देखा था, अब आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे वो कहां पे जाएगा, क्योंकि 7% इंक्रीज के बाद जो बेसिक टोयोटा यारिस है उसकी जो 81.5x वाला वेरिएंट है, 1400 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी पे टैक्स लग रहा है, तो उसके ऊपर ही टैक्स आता है। उसकी जो पहले प्राइस थी वो मैं आपको बताता हूं, पहले थी 52 लाख और अब जीएसटी के बढ़ने के बाद हो गई है 55 लाख 42,000, मतलब 3-3.5 लाख रुपए का इजाफा बढ़ गया है गाड़ी के अंदर, एक बेसिक सी गाड़ी के अंदर। हाई एंड में बताऊं तो जिस तरह गाड़ी की प्राइस ऊपर जाएगी उसी तरह उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी ऊपर जाएगा और उसकी प्राइस भी एट द एंड जो कंज्यूमर ने पे करनी है। तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, उसकी जो पहले प्राइस थी जो 18% जीएसटी के साथ थी वो थी तकरीबन 1,81,00,000 रुपए, और अब उसकी प्राइस हो गई है 1,91,00,000 रुपए, मतलब कि उसके अंदर 10 लाख रुपए इंक्रीज आ गया। अब होंडा की अगर आपको बात करूं तो होंडा की जो सबसे बेसिक गाड़ी है जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है वो सिटी है 1.5 लीटर वाली जो सीवीटी वाली आती है। पहले उसकी प्राइस थी 50,19,000 रुपए और अब 7% जीएसटी इंक्रीज होने के बाद उसकी प्राइस हो गई है 53,16,000 रुपए, मतलब वही 3 लाख रुपए का सिर्फ फर्क स्टार्ट हो गया। मतलब जो बेसिक गाड़ी है जिनके ऊपर टैक्स लगता है, यारिस हो जाए या होंडा हो जाए, उनकी प्राइस ही 2-3 लाख रुपए सीधा ऊपर चली गई है। अब जैसे होंडा सिविक का टर्बो वाला वेरिएंट था, पहले ही ऑन पे वो गाड़ी करोड़ रुपए की बिक रही थी और 92 लाख उसकी एक्सपेक्टेड हो चुकी थी। अब जो उसकी नई प्राइस है वो है 97,44,000 और अब ये करोड़ से ऊपर की ही गाड़ी है, ये करोड़ वाली गाड़ी नहीं है। मतलब अगर आप पाकिस्तान में कोई प्रीमियम सेडान लेना चाह रहे हैं, हालांकि किसी भी लिहाज से कोई इतनी एक्सेप्शनल गाड़ी नहीं थी, ऑब्वियसली होंडा की जो बिल्ड क्वालिटी है इस जनरेशन की वो कुछ इतनी खास नहीं थी, लेकिन आपको उसके लिए भी 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा क्योंकि एक गाड़ी के लिए ना समझ नहीं आती। चाइना की जो गाड़ियां थी जिनको हम कहते थे कि वाकई वैल्यू फॉर मनी है और उनकी प्राइसेस बड़ी अफोर्डेबल होती थी, जैसे कि उसकी जो एल्फिन थी जिसने आके यारिस और होंडा सिटी को अच्छा खासा कंपटीशन भी दिया था, उसमें जो डीसीटी कंफर्ट वाला वेरिएंट है जो कि मिडिल के अंदर आता है, 1500 सीसी इंजन है इसका, इसी वजह से इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है क्योंकि उससे जो आपकी बेस वेरिएंट है वो 1300 सीसी है तो एग्जैम्प्ट होगी। अब डीसीटी कंफर्ट की जो पहले प्राइस थी वो थी 42,39,000 और इंक्रीज के बाद जीएसटी के इसकी प्राइस हो गई है 44,90,000, मतलब वही 3-3.5 लाख रुपए का प्राइस इंक्रीज इसके ऊपर भी आ गया। और शान X7 का फ्यूचर सेंस वाला वेरिएंट वो उसकी पहले प्राइस थी 86,79,000 और नई प्राइस हो गई है 91,97,000। तो मतलब आप कमेंट्स के अंदर हमें बता सकते हैं कि कितना कितना इंक्रीज हो गया। और आपको क्या ख्याल है कि इस तरह की जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी जो प्राइस ऊपर चलेगी इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा? और अगर आप डिटेल से पढ़ना चाह रहे हैं कि किस किस चीज की जो प्राइस है वो कितने % इंक्रीज हुई है और किन किन आइटम्स के ऊपर एक्चुअली जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है इंक्रीज किया है, तो हम ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे, आप विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा OLX पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पे हमने डिटेल से ये सारी पोस्ट करे हुए हैं, तो आप अभी OLX पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल पे चाहें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहले आ सकें। अभी मैं चलता हूं इस लग्जरी आइटम को फ्रिज में जाके जरा सेव कर दूं और आप नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें।